सो नेक्स्ट अब जो हमारा चैप्टर है दैट इज सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम आते हैं सॉलिड की डेफिनेशन की तरफ। ये डेफिनेशन हम एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ते हैं। व्हाट इज अ सॉलिड। सॉलिड वो होता है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है और जो ऑक्यूपाई करता है एक डेफिनेट वॉल्यूम को, दैट इज नोन एज सॉलिड। सॉलिड कितनी टाइप्स के होते हैं? एक होता है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होते हैं अमारफस। तो क्रिस्टलाइन अमारफस की अगर हमने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देखनी है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम शुगर क्रिस्टल देखें तो एक प्रॉपर उसका क्यूब की तरह होता है। आइस क्यूब भी आप ले सकते हो, राइट, टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर पैटर्न। और अमारफस में जैसे आप नमक को देखो, राइट। इसी तरह से अगर हम वाटर की डिफरेंट फॉर्म देखें, जब हम उसको आइस की फॉर्म में लेते हैं वो एक क्रिस्टलाइन स्टेट है, और जब वो स्नो फॉल होती है दैट इज ए अमारफस स्टेट। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं कि जिसमें एटम्स ने अपने आप को अरेंज किया होता है एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में। एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री हमारे पास आती है आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और अमारफस क्या होते हैं जिसमें कोई रेगुलर फैशन नहीं है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमारफस सॉलिड। नेक्स्ट अब हमने करना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमारफस सॉलिड। पहले हमने डेफिनेशन की थी। तो फर्स्ट पॉइंट अगेन विद रिस्पेक्ट टू देयर डेफिनेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनका एक रेगुलर पैटर्न होता है, यानी कि वो एक रेगुलर ज्योमेट्री की फॉर्म में अरेंज होते हैं एटम्स। अमारफस में नो रेगुलर पैटर्न। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर 152 डिग्री है तो हो सकता है 152 प्लस माइनस 0.02 और पॉइंट प्लस माइनस 0.5 डिग्री हो जाए, राइट। अमारफस के केस में एक रेंज होती है कि जो अमारफस सॉलिड होते हैं वो लेट से 140 से लेके 160 180 की रेंज में कहीं पे भी मेल्ट कर सकते हैं। तो अमारफस के केस में हमारे पास एक रेंज है, और क्रिस्टलाइन के केस में हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब नाइफ से कट किया जाता है तो वो एक रेगुलर कट देते हैं, यानी कि क्लीन कट देते हैं। और अमारफस के केस में क्या है कि जब हम उसको काटते हैं तो वो एक इरेगुलर काट देंगे, मीन्स कि प्रॉपर उसकी कटिंग नहीं हो पाती। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में जो कूलिंग कर्व होती है वो एक ब्रेक देती है। कूलिंग कर्व का मतलब है कि लेट से मैंने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, इसको मैंने हीट किया, ये मेल्ट हो गया, राइट। अब मैं दोबारा से इसको कूल करूंगी, तो जैसे जैसे मैं इसको कूल करूंगी, मतलब मैं इसका टेम्परेचर डिक्रीज करवा रही हूँ, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर शेप आएगी, कर्व आएगी। जैसे ये है, ये एक मोल्टन का मतलब क्या होता है कि पहले हमने उसको हीट कर दिया है, अब हम उल्टा चल रहे हैं, अब हम उसको कूल कर रहे हैं। तो जब आप इसको करोगे तो 2 पॉइंट्स आएंगे। सो लेट्स से हमने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, पहले हमने इसको हीट किया, वो मेल्ट हो गया। अब लेट्स से हमने इसको फ्रीजर में रख दिया और उसका टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होएगा एक वो पॉइंट आएगा जहाँ पे, क्योंकि वो पहले मोल्टन स्टेट में है, अब क्या है उसका सॉलिड बनना शुरू हो गया। इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे वो पॉइंट जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है कि उसका सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया। फिर एक बिल्कुल फ्लैट रेंज आ रही। फ्लैट रेंज क्या है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो क्या है उसकी सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट होगी। तो क्या है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, इसकी सॉलिडिफिकेशन में कट्स आ रहे, ब्रेक्स आ रहे, इनको बोलेंगे। अमारफस सॉलिड के केस में कुछ ऐसे ब्रेक्स नहीं होते। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दे आर एनाइसोट्रोपिक, और अमारफस सॉलिड दे आर आइसोट्रोपिक विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जब आप उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नोट करोगे अलग डायरेक्शन में, तो सेम ही सॉलिड होएगा लेकिन वो अलग वैल्यू देगा। इसको हम कहते हैं एनाइसोट्रोपी। अगर आप उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, देन और प्रॉपर्टीज कुछ देखोगे तो आप देखोगे कि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर एनाइसोट्रोपिक बिकॉज दे गिव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अमारफस जो होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू कैन सी, ये है जी एन आइसोट्रोपी। एन का आइसो का मतलब होता है सेम, एन आइसो का मतलब हो गया डिफरेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमारफस सॉलिड।